का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। नमस्कार, समाचार भारत टीवी में मैं चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। बरेली की 9 विधानसभा सीटों में भाजपा ने अपने 7 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें नवाबगंज विधानसभा से डॉक्टर MP आर्य प्रत्याशी घोषित किया गया है। डॉक्टर MP आर्य पुराने और वफादार भाजपाई माने जाते हैं। इससे पहले भी भाजपा के टिकट पर 2 बार नवाबगंज से लड़ चुके हैं। डॉक्टर MP आर्य ने जीतने पर नवाबगंज के विकास को पंख देने की बात की। जीतने पर कृषि विश्वविद्यालय खोलने व शिक्षा का स्तर सुधारने का दावा किया। डॉक्टर MP आर्य का कहना है कि नवाबगंज में भाजपा की सरकार में ही विकास हुआ। भाजपा सरकार आने से पहले नवाबगंज विकास से अछूता रहा। टिकट मिलने पर भाजपा हाईकमान और नेताओं का आभार जताया और दावा किया एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आप पर विश्वास कायम किया है, विश्वास जताया है, तो क्या नवाबगंज विधानसभा में दोबारा से कमल खिला पाएंगे आप? 100% नवाबगंज विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रेम करती है, स्नेह करती है, श्रद्धा रखती है और विश्वास करती है। इसलिए नवाबगंज क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाएगी, कमल खिलाएगी। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के समक्ष जा रहे हैं? मुद्दे ही मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी खासतौर से विकास पर विश्वास करती है और जो पिछले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, उन्हीं विकास के कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में जो काम किए हैं उतने पूर्ववर्ती सरकारों ने 70 साल में भी नहीं किए। इन्हीं कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और जनता उन पर विश्वास भी कर रही है। बहुत सारे काम इस विधानसभा के अंदर हुए हैं, जैसे अमीन नगर पर दोहा नदी पर पुल बन रहा है, जो जागीर में कैलाश नदी पर पुल बना है, बरौर के अंदर पुल बना है, सड़कें बनी हैं बहुत सारी, नवाबगंज से लेकर बरखेड़ा, मेथी से लेकर के क्योलड़िया तक। इसके अलावा चौड़ीकरण का काम चल रहा है हाफिजगंज से जादवपुर तक, और क्षेत्र की छोटी छोटी सभी सड़कें करीब करीब बन रही हैं। इस समय बहुत सारे काम हुए हैं, आगे अभी कुछ बाकी हैं। जैसे नवाबगंज में एक रोडवेज स्टेशन बनना है, नवाबगंज में एक शिक्षा का ऐसा संस्थान जो व्यावसायिक शिक्षा जे क्षेत्र के बच्चे हमारे आत्मनिर्भर बन सकें, एक चिकित्सा का बड़ा संस्थान नवाबगंज में हो, ऐसी आगे आवश्यकताएं हैं। एक रोड खासतौर से नवाबगंज से कुलरा कोठी के लिए एक चौड़ा होकर के रोड बने, ऐसी आवश्यकताएं हैं अभी इस क्षेत्र में। ये सब प्राथमिकताएं भी हैं। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा से परचम लहरा पाएगी? निश्चित रूप से, और पहले से कहीं ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में आएगी। अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और आम आदमी का तो यहाँ तक कहना है कि जो पुराने बिजली के बिल हैं हम उनको भी माफ़ कराने का काम करेंगे। तो आपकी अगर सरकार सत्ता में आती है तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास बने हैं। बिजली पहले कहाँ अखिलेश यादव की सरकार में 6 से 8 घंटे आया करती थी, आज 18 से 20 घंटे आती है, और आगे घोषणा है कि 24 घंटे बिजली आया करेगी। इस तरह के बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और निश्चित रूप से लोग उस पर भरोसा करते हैं जो सामने दिखाई दे रहा है। वादे करना तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.